सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सदिश का किसी संख्या से गुणन। कोई संख्या आपके पास दी गई है और उसका हमने किसी सदिश के साथ, वेक्टर के साथ जो है गुणा करना है, तो किस प्रकार से करेंगे। तो यदि किसी संख्या का किसी सदिश से गुणा किया जाता है तो सदिश का परिमाण बदल जाता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती है। यह हमें ध्यान रखना है कि परिमाण तो बदल जाता है लेकिन दिशा नहीं बदलती है। तो माना कोई संख्या है m, इस संख्या को हमने किसी सदिश से गुणा करना है, करें तो सदिश का परिमाण तो बदल जाता है लेकिन दिशा नहीं बदलती। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हमने, सदिश का परिमाण तो बदल जाएगा लेकिन दिशा नहीं बदलेगी। ये इसका जो है नियम यहाँ पर है। तो माना ए कोई सदिश है जिसका किसी संख्या m से गुणा करना है, तो इसका परिमाण क्या हो जाएगा, बराबर m इंटू वैक्टर ए। और इसका मापांक निकाल लेंगे, मॉडुलस दैट इज इक्वल टू m इंटू मापांक ए, वेक्टर का मापांक निकाल लिया, इंटू n कैप। और n कैप हमारा क्या प्रदर्शित करता है, ये वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, तो आपने ध्यान रखना है कि n कैप वेक्टर की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से इसका क्या निकल जाएगा, ये परिमाण निकल जाएगा। यदि आपके पास कोई संख्या 0 है और 0 से आपने वेक्टर का गुणा करना है, तो उस अवस्था में जो परिणाम प्राप्त होता है वो एक शून्य सदिश प्राप्त होता है। इस प्रकार से 0 इंटू वेक्टर ए करेंगे, दैट को 0, इसका 0 का हम किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक शून्य सदिश प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो सदिशों को हम सामान्य गणित की विधि से जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। इनको जोड़ने के लिए कुछ विशेष विधियों का ही प्रयोग किया जाता है। उन विधियों में हम सर्वप्रथम ले रहे हैं सदिशों के योग की त्रिभुज विधि। तो सदिशों को हम त्रिभुज विधि के द्वारा जोड़ सकते हैं। तो इसके लिए माना आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो दिए हुए हैं। वेक्टर ए को हमने वेक्टर बी से जोड़ना है, तो हम किस प्रकार से इसको जोड़ेंगे, ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम हम वेक्टर ए को खींचते हैं, जिस परिमाण का वेक्टर ए होता है उसको हमने खींच दिया है। ठीक, ये जो तीर का निशान यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वेक्टर का शीर्ष कहलाता है और पीछे वाला भाग इसको पुच्छ कहते हैं, यानी कि इसको हेड, इसको टेल, इस प्रकार से इसको कह सकते हैं, हेड एंड टेल या शीर्ष और पुच्छ। ठीक है ना। वेक्टर ए के शीर्ष से वेक्टर बी के पुच्छ को मिलाते हुए वेक्टर बी को खींचते हैं। जिस कोण पर हमको दिया हुआ है उस कोण पर हम इसको वेक्टर बी को खींच देते हैं। ठीक है, अंत में हमने परिणामी प्राप्त करना है। तो परिणामी वेक्टर प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए के पुच्छ से वेक्टर बी के शीर्ष को मिला देते हैं। तो ये हमारा परिणामी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। इस परिणामी वेक्टर का मान जब हम निकालेंगे तो इन दोनों वेक्टरों के योग के बराबर होगा। अगर हम इसको जो हमारे पास इसके परिमाण दे रखा है उसके अनुसार यदि हम खींचें, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, अगर हम इसके बाद जो इसका परिमाण ज्ञात करते तो ये आएगा 5 3 8, 5 3 3, यानी कि 5 8 3 8। ठीक है, तो ये इसका
परिणामी वेक्टर प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसका कथन लिखते हैं। इसका कथन है कि यदि कोई दो सदिश त्रिभुज की दो क्रमांगत भुजाओं को प्रदर्शित करे तो इन क्रमांगत भुजाओं से खींचा गया परिणामी विपरीत क्रम में प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो कथन है इसमें लिखा हुआ है कि विपरीत क्रम में प्राप्त होता है कौन? परिणामी। तो इसका मतलब क्या है? परिणामी को हमने हमेशा पहला जो वेक्टर होगा, जो सर्वप्रथम हमने खींचा है वेक्टर, उसके पुच्छ से परिणामी वेक्टर के पुच्छ को जोड़ते हैं और अंतिम जो वेक्टर होगा जिसको हमने जोड़ रखा है, जैसे वेक्टर बी यहाँ पर है, तो वेक्टर बी के शीर्ष से परिणामी वेक्टर के शीर्ष को जोड़ना होगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं विपरीत क्रम में प्राप्त होता है, क्योंकि हमने जो ए और बी को जोड़ा, कैसे जोड़ा हमने? ए के शीर्ष से पी के पुच्छ को जोड़ा। परिणाम हमारा क्या जोड़ मिल सकता कि बी के जो है शीर्ष से और परिणामी वेक्टर आर के पुच्छ को जोड़ देते हैं और इस प्रकार से हमारा इधर होता है। लेकिन नहीं, ये विपरीत क्रम में प्राप्त होता है। इससे हमको पता भी चलता है कि ये हमारा परिणामी वेक्टर है। ठीक है, माना दो वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। यदि इनको जोड़ना है तो सर्वप्रथम वेक्टर ए खींचते हैं, वेक्टर ए के शीर्ष से वेक्टर बी के पुच्छ को जोड़ देते हैं। इसे सदिशों के योग की ग्राफ्य विधि कहते हैं, या ये जो है आपके पास सदिशों के योग की ग्राफ्य विधि भी कहलाती है। ठीक है ना? तो ये आपके पास आ गया है, बहुत ही सरल है और आसानी से आप इसको कर सकते हैं, सदिशों के योग की त्रिभुज विधि। अगला आपके पास है दूसरी विधि सदिशों को जोड़ने की, इसे कहते हैं समांतर चतुर्भुज विधि। इसमें भी आपके पास दो सदिश दिए होंगे और हमने इसको समांतर चतुर्भुज के द्वारा जोड़ना है और परिणामी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए माना आपके पास दो वेक्टर P और Q है, इनका हमने समांतर चतुर्भुज विधि के द्वारा परिणामी ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम वेक्टर P को खींचते हैं, जिस परिमाण का हमारा वेक्टर होगा उसको हमने खींच दिया यहाँ पर। ठीक है, सर्वप्रथम हमने वेक्टर P को खींच दिया। ठीक, क्योंकि ये संलग्न भुजाएं हैं। कैसी भुजाएं? ये संलग्न भुजाएं हैं, तो इससे जुड़ते हुए दूसरी भुजा, तो वेक्टर P के पुच्छ से वेक्टर Q को खींचते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास ये संलग्न भुजाएं आ गई हैं। ठीक है, अब हमारा ये चतुर्भुज कैसे बनेगा? तो क्या करते हैं, यहाँ पर वेक्टर Q के शीर्ष से वेक्टर P के समांतर एक भुजा खींचते हैं। समझिए, वेक्टर Q के शीर्ष से वेक्टर P के समांतर एक भुजा खींचते हैं और इसी प्रकार से वेक्टर P के शीर्ष से वेक्टर Q के समांतर एक भुजा खींचते हैं, जहां पर ये दोनों भुजाएं मिलती हैं। ठीक है, वह बिंदु सपोज हमारे पास ओ डैश मान लेते हैं, इसको ओ मान लीजिए। ठीक, वो बिंदु ओ डैश है। तो इस प्रकार से हमारा क्या बन जाएगा? एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। वेक्टर P के सामने वाला वेक्टर होगा, वेक्टर P होगा, क्योंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी
और वेक्टर क्यू के सामने की जो भुजा है वो वेक्टर क्यू के बराबर ही होगी। ये तो आपस में क्या है, समांतर, क्योंकि एक ऐसा चतुर्भुज बन रहा है, समांतर चतुर्भुज बन रहा है। तो इस प्रकार से हम इन भुजाओं को खींच सकते हैं। अब हमें परिणामी ज्ञात करना है। तो परिणामी वेक्टर जहाँ से हमने दो संलग्न भुजाएं खींची जिनकी पुछ को मिलाया था ओ बिंदु से ओ डैश बिंदु तक, ओ बिंदु से ओ डैश तक हम एक विकर्ण खींचते हैं। यह विकर्ण वेक्टर P और वेक्टर Q का परिणामी वेक्टर कहलाता है और इसकी जो दिशा होती है वो वेक्टर P से थीटा कोण पर होगी। ठीक, तो इस प्रकार से परिणामी वेक्टर हमारे पास प्राप्त होगा वेक्टर R दैट इज इक्वल टू वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। और जैसे हमने आपको बताया कि इसके पुच्छ को, जहाँ पर P और Q के पुच्छ मिले हैं वहाँ से इसके पुच्छ को मिलाते हैं परिणामी वेक्टर को, और जो आपके पास ओ डैश है वहाँ पर इस परिणामी वेक्टर का शीर्ष प्राप्त होता है। तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं से प्रदर्शित किया जाए तो उनका परिणामी उनके बीच से निकलने वाले विकर्ण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। माना एक सदिश P तथा दूसरा सदिश Q है। समांतर चतुर्भुज विधि के लिए सदिश P के पुच्छ से सदिश Q के पुच्छ को मिलाते हुए चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं खींचते हैं। ठीक है, सदिश Q के शीर्ष से P के समांतर भुजा खींचते हैं तथा इसी प्रकार सदिश P के शीर्ष से सदिश Q की समांतर भुजा खींचते हैं। ठीक है, इस प्रकार इनके बीच से निकलने वाला विकर्ण ही सदिश P व Q का परिणामी सदिश R होगा, जिसकी दिशा सदिश P से थीटा कोण पर होगी। और इस प्रकार से यहाँ पर जो परिणामी हमको प्राप्त हो जाएगा उसे हम कह सकते हैं वेक्टर R दैट इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक, अगली विधि है सदिशों को जोड़ने की। सदिशों के योग की बहुभुज विधि अर्थात यहाँ पर आपके पास दो से अधिक वेक्टर्स दिए गए हैं, सदिश दिए गए हैं और उनको हमने जोड़ना है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, बहुभुज विधि कहलाती है। जब दो से अधिक सदिशों को जोड़ना होता है तो इसके लिए त्रिभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि कार्य में नहीं लाई जा सकती, अतः इसके लिए बहुभुज विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि सदिश A, B, C और D को जोड़ना है तो इसे बहुभुज विधि से जोड़ना होगा। ये जोड़ना है तो इसके लिए पैमाने की भी आवश्यकता होती है। पैमाना भी हमको इसमें देना होता है इसको जोड़ने के लिए। बिना पैमाने के हम इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस माप की हमारे पास वेक्टर्स दे रखी हैं उसको हमने उसी माप से जो खींचना है और उसी एंगल पर हमको उसको खींचना है। इसी प्रकार से हमको क्या प्राप्त होगा, परिणामी प्राप्त होगा। यदि हमने पैमाने के अनुसार और दिए गए एंगल के अनुसार अगर हमने इनको आपस में जोड़ा नहीं तो हमारा परिणामी जो सही प्राप्त नहीं होगा, कि हमने सीधे खींच दिया, वेक्टर खींच दिया, वेक्टर B खींच दिया, वेक्टर C खींच दिया, वेक्टर D खींच दिया और हमने इस प्रकार से कैसे
किसी भी तरीके से खींच दिया और उसको जोड़ दिया तो हमारा परिणामी जो है सही प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, जिस परिमाण का हमारा वेक्टर दिया होगा और जिस एंगल पे ये आपस में जुड़े होंगे उन एंगलों को लगाने के बाद ही हमको जो है सही योग वेक्टरों का प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी हमारे पास दिए गए हैं, जिनको जो है दिशा के अनुसार यहाँ पे हमने प्रदर्शित कर रखा है। वेक्टर ए की दिशा इस प्रकार से, वेक्टर बी की तरह से, ठीक है। और इनको हमने जोड़ना है तो इनका एंगल भी दिया रहेगा। तो यहाँ पर हम चीज़ को डायरेक्ट जोड़ रहे हैं तो किस हिसाब में जोड़ना है, सर्वप्रथम हमने क्या करना है, वेक्टर ए को खींचना है। आप जरूर नहीं कि वेक्टर ए को ही हमने सर्वप्रथम खींचे, किसी भी वेक्टर को आप सर्वप्रथम खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर खींच दिया हमने। वेक्टर ए के शीर्ष से वेक्टर बी के पुच्छ को जिस एंगल पे दिया हुआ है उस एंगल पर वेक्टर बी को जोड़ते हैं, ठीक है। फिर वेक्टर बी के शीर्ष से वेक्टर सी के पुच्छ को जोड़ देते हैं और इसी प्रकार से वेक्टर सी के शीर्ष से वेक्टर डी के पुच्छ को जोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जिस एंगल पे दिया होगा, जिस दिशा में दिया होगा उसके अनुसार हमने खींचना है और पैमाने के अनुसार हमने खींचना है, ठीक है। पैमाना का मतलब है कि जैसे आपके पास जो है 4 सेंटीमीटर का वेक्टर दे रखा है तो हम मान लेंगे इसको कि 1 सेंटीमीटर बराबर 2, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 के बराबर मान सकते हैं हम, ठीक है। तो उस प्रकार से हम इसको खींचना है। अंत में परिणामी वेक्टर प्राप्त करने के लिए जब हमने जोड़ दिया आपस में, उसके बाद हमको परिणामी वेक्टर चाहिए। तो परिणामी वेक्टर क्या होगा, जो हमारे पास वेक्टर ए है, जिस वेक्टर को हमने सर्वप्रथम जो खींचा है उस वेक्टर के पुच्छ से और जो वेक्टर हमने सबसे अंत में खींचा है उस वेक्टर के शीर्ष को आपस में मिला देते हैं। समझिए ना, परिणामी निकालने के लिए जो वेक्टर आपने सर्वप्रथम खींचा है उस वेक्टर के पुच्छ को और जो सबसे लास्ट में हमने वेक्टर खींचा है उस वेक्टर के शीर्ष को आपस में मिला देते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो है परिणामी वेक्टर प्राप्त होता है। और परिणामी वेक्टर को हमेशा किस प्रकार जोड़ना है, आपने वेक्टर जो आपने सबसे पहले खींचा है उसके पुच्छ से जोड़ना है, वेक्टर जो परिणामी वेक्टर है उसके पुच्छ को, यानी कि वेक्टर ए के पुच्छ से वेक्टर आर के पुच्छ को, और जो लास्ट आपने वेक्टर खींचा है उस वेक्टर का शीर्ष परिणामी वेक्टर के शीर्ष से मिलना चाहिए, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे पास ये परिणामी वेक्टर प्राप्त होता है। तो इसकी हम विधि लिख लेते हैं। सर्वप्रथम वेक्टर ए को खींचते हैं, इसके बाद वेक्टर ए के शीर्ष से त्रिभुज विधि द्वारा वेक्टर बी को जिस कोण पर दिया हो खींचते हैं। इसके बाद वेक्टर बी के शीर्ष से वेक्टर सी की पुच्छ को वेक्टर सी के शीर्ष से वेक्टर डी के पुच्छ को जोड़ते हैं। और इसी प्रकार यदि आपके पास और भी वेक्टर्स दे रखे हैं तो 4 वेक्टर्स हमने यहाँ पे लिए हैं, 5, 6, 7, 8, 10, 20 जितने भी वेक्टर्स हैं सभी को इसी क्रम में आपने जोड़ना है। इसी प्रकार अन्य सदिशों को भी जोड़ते चले जाते हैं। परिणामी वेक्टर ज्ञात करने के लिए पहले सदिश ए के पुच्छ से अंतिम सदिश डी के शीर्ष को मिलाते हैं। परिणामी सदिश वेक्टर आर की पुच्छ को वेक्टर ए के पुच्छ के साथ तथा शीर्ष को वेक्टर डी के शीर्ष के साथ जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा परिणामी वेक्टर प्राप्त हो जाता है, जिसका मान कितना होगा, वेक्टर आर दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, यानी कि चारों वेक्टर जो हैं जिनके परिमाण हैं उनके योग के बराबर हमारा परिणामी वेक्टर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम सदिशों को जोड़ सकते हैं। 3 इसकी विधियां हैं, त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि और
बहुभुज विधि के द्वारा हम सदिशों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो उनको पढ़िए आप ध्यान से। ओके।